तो भगवान हर समय है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? जेई नाम तेई कृष्ण, जेई कृष्ण तेई नाम। अगर आपके मुख में नाम चल रहा है राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव, जो भी नाम जपते हो, तो मतलब नाम जप कर रहे हो तो भगवान आपके स्मृति में है और भगवान आपके साथ है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंतन हो रहा ना प्रभु का, तो हमें शोक नहीं करना, हमें भय नहीं करना, हमें चिंता नहीं करनी। आगे से आगे वो सब व्यवस्था करता रहेगा। यदि भरोसा तुम्हें अहंकार का है तो धोखा है, और भगवान का है तो धोखा नहीं। नरसिंह मेहता जी का चरित्र पढ़ के देखो, भात भरने गए, कुछ पास नहीं, द्वारिका से गाड़ी की गाड़ी लद लद के सोना चांदी क्या क्या। अरे वो अखिल को, एक पर्वत है यहाँ मृत्युलोक में ही जो 4 लाख योजन का, जिसे सुमेरु कहते हैं, 4 लाख योजन लंबा चौड़ा सोने का पर्वत। यहाँ किलो 2 किलो हो जाए तो अहंकार कर लेते हैं, भाई हम धनी, इतना बड़ा पर। और ऐसे कितने भगवान के, और वो भगवान हमारे, अब क्या चिंता करना यार, हमारे लिए वो जब चाहेंगे तुरंत व्यवस्था कर देंगे। ऐसा भरोसा भक्त को जिसे हो जाता है, वो फिर चिंता नहीं करता, वो निश्चिंत रहता है। हमारे भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, सब समय में हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, सब समय में हैं, इस समय भी हैं, सर्वत्र हैं, यहाँ भी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। भगवान जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। है क्या करना, प्रभु है ना। बिल्कुल आश्चर्य में आपको निर्भयता प्राप्त होगी यदि ये बात समझ जाए, भगवान हैं। यहां से आस्तिकता प्रारंभ होती है। भगवान सर्वत्र हैं, ये थोड़ा और बड़ी बात हो गई। माता के लिए आपका क्या कर्तव्य है, पिता के लिए आपका क्या कर्तव्य है, परिवार के लिए आपका क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूजा की भावना से कीजिए। उनका क्या कर्तव्य है आपके लिए, ये अगर चिंतन करोगे तो गुस्सा आ जाएगा। जो चाहूं संपत्ति दे, जो चाहूं वो काम बन जाए, जैसे चाहूं वैसे मैं विचरण करूं, मेरे ऊपर कोई शासन नहीं। अगर भगवान है तो ऐसी कोई कृपा करे। ये भौतिक बुद्धि पागलों जैसी है। हम कह रहे हैं बहुत कुछ यहाँ, जो कुछ भी सब मिल जाए तुम्हें, स्वस्थ शरीर हो, सुंदर स्त्री हो, और मनचाहा पुत्र हो, खूब धन हो, बड़ा सम्मान हो, जहां जाओ तुम्हें सब प्रणाम नमस्कार करें। मरोगे तो इसमें जाएगा क्या साथ इतने में? मरना तो है ना, मृत्युलोक है, एक निश्चित समय है, दुर्गति हो जाएगी। ये मूर्खता है। शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है, शरीर राग त्यागने की जरूरत है। शरीर तो ये चाहोगे दूसरा नीच योनि मिल जाएगी, बख्शे थोड़ी जाओगे। शरीर राग त्याग दो तो महापुरुष हो जाओगे। कोई भी अपराध तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास आए हो, भगवान की कृपा से आए हो, तुम बात मान लो मेरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो अपराध हुआ उसे भूल जाओ। हम कह रहे हैं ना, देखो बलि देने के लिए 20,000 राजाओं को जरासंध पक्का बंद किए हुए था। इसी मंत्र ने भगवान को बुला करके, हाँ, और उन्होंने जरासंध का वध कराया और 20,000 राजाओं, यही मंत्र था। बस ये कि विश्वास हो जाए बात पे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर विश्वास हो जाए तो फिर पक्का। जब हमारे हृदय में स्वतः नाम चलने लगेगा, तब आपको नाम का स्वाद समझ में आएगा। चलते रहो चुपचाप, विश्वास मानकर चलते रहो। जैसे 10-5 दिन औषधि खाई पर लाभ नहीं मिला तो डॉक्टर कहता है इसी से ठीक हो गया, पर आप खाते रहिए, कुपथ्य मत कीजिए और दीर्घ काल तक खाते रहिए। पुराना रोग है, ठीक हो जाओगे। तो अनंत जन्मों का एक काम क्रोध आदि का हमारे हृदय में विलास रहा है, हम निष्ठा पूर्वक भजन करें, सब ठीक हो जाए। अगर देखोगे कि 4 लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं है तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। सहन करना चाहिए, दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को न ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है तो वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए।
भगवान की प्राप्ति तो देखो एक भूत से हो गई तुलसीदास जी को। काशी में गंगा पार करके शौच जाते थे तो जो शौच का बचा हुआ पानी होता था ऐसे फेंक देते थे और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत अपवित्र पानी पीता है तो कई दिन पीने के बाद वो तृप्त हुआ और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा कि अब आप जो चाहो हमसे मांग लो। उनका आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं प्रेत हूँ। तो बोले मैंने तो आपकी आराधना की नहीं। तो उन्होंने कहा आराधना नहीं हुई पर अनजाने में आराधना हो गई। आपने जो अपवित्र पानी फेंका उससे मेरी तृप्ति हो गई। अब आप बताओ क्या? तो उनका सिया राम के दर्शन करा दो। क्या इतनी सामर्थ्य? हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सिया राम के दर्शन करा दूं। उपाय बता सकता हूँ, उपाय से पक्का सिया राम के दर्शन हो जाएंगे। तो उनका बताओ। तो बोले तुलसी घाट में जब रामचरित्र का गायन किया जाता है, भगवान की कथा होती है, उस समय महावीर परम महाभागवत बजरंगबली हनुमान जी महाराज आते हैं। उनके चरण पकड़ लो, वो सिया राम जी के दर्शन करा देंगे। तो उनका हम पहचानेंगे कैसे? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद के जाते हैं और मलिन वस्त्र होता है, वृद्ध स्वरूप होता है। तुलसीदास जी उस दिन गए तो जो ही कथा सुनी तो सबसे पहले आकर हनुमान जी महाराज बैठ गए। मलिन कपड़ा पहने ऐसे वृद्ध रूप में तुलसीदास जी दृष्टि रखते हैं। और जब सब चले गए तो हम प्रणाम करके जो ही चले सो पीछे लगे तो भागे हो। तो तुलसी घाट से लेकर संकट मोचन जो काशी के हैं वहाँ तक हनुमान जी भागे। तुलसीदास जी जाके चरण पकड़ लिए। उनका क्या चाहते हैं? तो उनका प्रभु इतने दिन हो गए भजन करते हुए, मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूँ, कैसे है मेरे सिया राम जी। तो उनका यहाँ काशी में नहीं, चित्रकूट में चलो। तो फिर हनुमान जी की कृपा से श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी का साक्षात्कार चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी को हुआ। तो हम ईमानदारी से संपूर्ण भावना से भगवत भावना से यदि सेवा करें तो कहीं भी सेवा करें वो भगवान को ही पहुंचती है, क्योंकि मूल में सबके भगवान विराजमान है।